हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत एक नए मेन्यू बार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लास में हम आप सभी को लिब्रे ऑफिस कैल्क के इंसर्ट मेन्यू बार के बारे में बात किया था, और आज की क्लास में हम आप सभी को लिब्रे ऑफिस कैल्क के फॉर्मेट मेन्यू बार के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिब्रे ऑफिस को ऑन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इसको Windows+R करेंगे और यहाँ पे SCALC करके एंटर करेंगे। आपकी स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और ये आपका जो दिख रहा है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट और फॉर्मेट मेन्यू बार के अंतर्गत हम आज सारे ऑप्शन को एक एक करके पढ़ेंगे। जैसा कि पता है स्टूडेंट्स आप सभी को कि आज की क्लासेस में हम जो ये फॉर्मेट मेन्यू बार के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका पहला ऑप्शन जो है टेक्स्ट है। टेक्स्ट के अंतर्गत हम बहुत सारे ऑप्शंस बताने वाले हैं। वैसे तो हम बात करें टेक्स्ट के बारे में, तो इसका जो ऑप्शन है, इसके सभी ऑप्शन को हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत एक एक करके हमने क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर से हम एक बार आपको इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कोई एक डेटा यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने टाइप किया और स्क्रीन पर हमारे लिब्रे ऑफिस पेज पर एक डाटा आ गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इंसर्ट के अंतर्गत हम यहाँ पे गए, फॉर्मेट के अंतर्गत गए और टेक्स्ट के अंतर्गत गए। हमने यहां से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम यहां से स्टूडेंट फॉर्मेट पे गए और टेक्स्ट पे गए। यहां से जाके हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा मैटर जो पहले से बोल्ड था वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, फिर से हम जाके टाइप करेंगे, बोल्ड कर देंगे और इसको शॉर्टकट की के द्वारा भी हम Ctrl+B कर सकते हैं। फिर से दोबारा हम गए टेक्स्ट पे और यहाँ पे जाकर के हम Ctrl+I करके इटैलिक करेंगे। हमारे स्क्रीन पर जो भी डेटा है वो हमारा इटैलिक में हो जाएगा। इवन आप सब में Ctrl+A करिए और ये सारा डाटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और इस फॉर्मेट में हम जाएंगे और यहाँ से जाके टाइप करेंगे और इटैलिक पर क्लिक करेंगे। सारा का सारा डेटा हमारा इटैलिक हो गया। फॉर्मेट पे क्लिक किए, टेक्स्ट पे क्लिक किए और इटैलिक पे जाके टाइप किए, हमारे स्क्रीन पर पूरा का पूरा इटैलिक क्लियर हो गया। दोबारा हम फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पे क्लिक किए और बोल्ड पे जाके क्लिक किए, हमारा डेटा पूरा हमारे स्क्रीन पर क्लियर हो गया। अगला हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जाकर टेक्स्ट पे क्लिक किए और फिर से हम जाकर के फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पे क्लिक किए और अगला हमारा है सिंगल अंडरलाइन। सिंगल अंडरलाइन पे क्लिक किया, हमारे स्क्रीन पर ये जो है अंडरलाइन आ गया, सिंगल अंडरलाइन। और दोबारा हम इसको जाके Ctrl+A किए और फॉर्मेट पे जाकर के टेक्स्ट पे क्लिक किए और जब हम यहाँ पे डबल करते हैं तो देखिए हमारे प्रत्येक मेनू बार के प्रत्येक ऑप्शन के नीचे डबल अंडरलाइन आ जाता है। पुनः हम फॉर्मेट में गए और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किए और यहां से जब हम स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर स्ट्राइक थ्रू आ जाता है, यानी पूरा का पूरा मैटर हमारा कटा हुआ शो करने लगता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको कटा हुआ शो करने लगता है। फिर से यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे दोबारा हम इसको टाइप करेंगे, हमारा स्ट्राइक थ्रू यहाँ से हट जाता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब उतना स्टूडेंट की जब भी आप कोई मैटर टाइप करते हैं और उसको आप कटा हुआ शो कराना चाहते हैं, कि जैसे हम चाहते हैं कि ये हमारा वर्ड ये गलत है, ये सही है, तो जो गलत है हम उसको कटा हुआ शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम फिर से यहाँ पे Ctrl+A किए और हमारे स्क्रीन पर ये हम गए टेक्स्ट पे और जाकर के यहाँ पे ओवरलाइन पे क्लिक कर दिए, तो हमारे स्क्रीन जो भी हमारा डेटा है इसके चारों तरफ से हर एक मैटर के ऊपर से देख पा रहे हैं आप, ऊपर ओवरलाइन आ गया है। यहाँ पे वर्किंग डे अमाउंट दिख रहा है, यहाँ ओवर टाइम डे, सबके ऊपर हमारा ओवर
लाइन आ चुका है, ऊपर मतलब ओवर लाइन आ चुका है। ठीक है, दोबारा स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए करके हम डाटा को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, टेक्स्ट पे गए और जाके हम इसको टाइप करेंगे, हमारे स्क्रीन पर ये शो करना बंद कर देता है। अब स्टूडेंट हम आते हैं दोबारा फॉर्मेट पे और हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं, फिर से हम टेक्स्ट पे जा रहे हैं और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन को हमको समझना है। हम क्या किए, हमने यहाँ पे कोई मैटर टाइप किया, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कोई मैटर टाइप किया, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया और हमने लिखा ए और हमने लिखा यहाँ पे बी। तो यहाँ पे ए लिखा और ए लिखने के बाद स्टूडेंट हमने ये लिखा यहाँ पे और हम फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पे गए और देखिए हमारा सब स्क्रिप्ट शो करने लगा। अब यहाँ पे हम सब स्क्रिप्ट ले लिए और हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 2। तो देखिए हमारा ए के ऊपर ए स्क्वायर के ऊपर ए स्क्वायर हो गया। फिर हमने यहाँ पे हम गए फॉर्मेट पे और फॉर्मेट पे जाके टेक्स्ट पे क्लिक किए और यहाँ पे जाके करके हमने दोबारा इसको हटा दिया और फिर हमने लिखा है यहाँ पे बी और फिर से स्टूडेंट हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर के टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जब हम दोबारा सब स्क्रिप्ट क्लिक करेंगे और दोबारा हमने बी पे क्लिक किया तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों आ गया हमारा। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, अगर आप मैटर को टाइप करके सिलेक्ट करके भी सब कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं और आप पहले से कंडीशन को अप्लाई करके मैटर को टाइप कर सकते हैं तो उस फॉर्मेट में वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहां पे लिखा ए स्क्वायर प्लस यहां पे हमने दिया बी और यहां पे दे दिया हमने स्क्वायर। अब हम चाहते हैं ये तो ए के बराबरी में भी है तो ये स्क्वायर नहीं हो पाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे सेलेक्ट किए और हमने इसको सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद हम गए यहाँ पे फॉर्मेट में और हम टेक्स्ट में गए और सब सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। देखिए सुपर स्क्रिप्ट आ गया। फिर दोबारा इसको भी हमने गए और हम इसको भी सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में जाने के बाद हम टेक्स्ट पे क्लिक किए और हम यहां से ऐसे कर दिए, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला हमारा स्टूडेंट ऑप्शन है टेक्स्ट के अंतर्गत सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है और उसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। हम इसको यहां पे सेलेक्ट किए और हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी हमने किया, देखिए सब स्क्रिप्ट हो गया। दोबारा हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी कर दिया और या फिर हम जा करके यहां से ऑप्शन पे गए फॉर्मेट पे और यहाँ पे गए टेक्स्ट पे और यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखिए नॉर्मल हो जाएगा। दोबारा हम फॉर्मेट पे गए स्टूडेंट्स और जाकर हम टेक्स्ट पे क्लिक किए और यहाँ पे जाकर क्लिक किया तो देखिए हमारा सब स्क्रिप्ट हो गया। तो अगर सब स्क्रिप्ट में करना है या सुपर स्क्रिप्ट में करना है स्टूडेंट, आप इसको शॉर्टकट की या ऑप्शन के द्वारा आप कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करेंगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी को ऑप्शन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला हमारा टेक्स्ट के अंतर्गत है शैडो। शैडो है, आपने यहाँ पे कोई वर्ड टाइप किया, जैसे आपने टाइप किया यहाँ पे वेदांश्री कंप्यूटर वाला, यहां पे हमने टाइप किया, इसको फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पे गए, फॉर्मेट में जाकर टेक्स्ट पे शैडो पे क्लिक कर दिया। देखिए हमारा मैटर थोड़ा सा शैडो में आ गया। ठीक है, इसको हमने कंट्रोल ए कर दिया और बोल्ड कर देंगे, देखिए बोल्ड हो जाएगा। अब जैसे इसको हम फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में जाने के बाद हम टेक्स्ट पे गए और यहां पे क्लिक किए शैडो पे, देखिए शैडो आ जाएगा। फिर फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पे गए और शैडो हटाना चाहते हैं तो शैडो हमारा हट जाएगा। दोबारा फॉर्मेट में गए,
टेक्स्ट पे गए, आउटलाइन फॉन्ट पे इफेक्ट दिए, देखिए हमारे स्क्रीन पर आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट आ जाएगा। तो अलग अलग आप जो भी इफेक्ट देना चाहते हैं स्टूडेंट इसको दे सकते हैं। हमने इसको Ctrl+C किया और यहाँ पे टाइप करके Ctrl+V कर दिया, देखिए ये है। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया यहां से और यहां से जाकर के जब हम फॉर्मेट पे टाइप किए और टेक्स्ट के अंतर्गत जा रहे हैं और जाकर के स्टूडेंट जब हम इसको रैप टेक्स्ट करते हैं तो देखिए वेदांश्री कंप्यूटर वाला एक में आ गया। रैप टेक्स्ट का यूज किया है स्टूडेंट, जैसे अभी हमारा हमने लिखा है वेदांश्री कंप्यूटर वाला, तो ये एक सेल का मैटर हमारा कई सेल में है और जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये पूरा एक सेल यहाँ पे यहाँ तक चौड़ा हो जाएगा, चौड़ाई इसकी सेल की बढ़ जाएगी। हम चाहते हैं कि इसको एक ही सेल में रखें, तो हम गए और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किए और यहाँ पे जाकर के मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो हमारा ये मैटर सारा का सारा एक ही सेल के अंतर्गत आ गया। फिर से हम फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पे क्लिक किए और दोबारा इसको ऐसे नॉर्मल कर देंगे तो इसे नॉर्मल फॉर्मेट में हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पे गए और शैडो को हटाना चाहते हैं, इसको शैडो हमारा यहां से हट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला ऑप्शन फॉर्मेट पे गए, फिर से हम टेक्स्ट पे जाएंगे और है अपर केस, जैसे हमने यहां पे टाइप किया नॉर्मली, वेदांश्री कंप्यूटर INSTITUT इंस्टीट्यूट BHU वाराणसी। हमने इसको टाइप किया, यहां पे इसको सेलेक्ट करा हमने और हम फॉर्मेट पे गए स्टूडेंट। फॉर्मेट में जाने के बाद जब हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और हम इसको अपर केस करते हैं, देखिए अपर केस यानी पूरा का पूरा मैटर हमारा क्या हो गया, कैपिटल में हो गया, अपर केस में हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। दोबारा हम फॉर्मेट में क्लिक किए, टेक्स्ट ऑप्शन पे गए और टेक्स्ट के अंतर्गत जब हम लोअर पे क्लिक किए, देखिए सारा का सारा ऑप्शन हमारा नॉर्मल हो गया, एकदम मतलब स्मॉल लेटर में हो गया, लोअर केस इसको बोलते हैं। फिर से हम ऑप्शन फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पे क्लिक किए और साइकिल केस क्लिक किया तो देखिए हमारा नॉर्मली जो वर्ड जैसे था वैसे हमारा हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मेट में जाकर टेक्स्ट पे क्लिक किए और हम जब इसको अपर में क्लिक करते हैं तो कैपिटल में हो जाता है। फॉर्मेट में गए, स्टाइल पे क्लिक किए और लोअर पे किए तो हमारा लोअर हो गया। लेकिन अगर हम इस मैटर को कैपिटलाइज ईच वर्ड में चेंज करते हैं तब आपको ये ज्यादा बेहतर तरीके से साइकिल केस समझ में आएगा। हमने यहाँ पे क्या सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर दिया। तो सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जैसे कोई भी आप मैटर लिख रहे हैं तो उस मैटर की जो पहली लाइन का पहला लेटर होगा वो कैपिटल में हो जाए। जैसे लिखा है यहाँ पे वेदांत श्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर BHU वाराणसी, यहाँ पे वेदांत श्री का जो है पहला जो वी है वो कैपिटल में है। और आप फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और जब जाके आप इसको साइकिल केस में कन्वर्ट करेंगे तो ये साइकिल केस मतलब नॉर्मल केस हो जाता है। फिर से हम फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट पे गए और यहाँ पे हम टूगल पे क्लिक कर दिए। तो टूगल पे जैसे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट क्या होता है हमारा ये प्रत्येक वर्ड का जो पहला मतलब प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर जो होता है हमारा स्मॉल में हो जाता है, बाकी सब कैपिटल में हो जाता है। फिर से हम फॉर्मेट पे गए, टेक्स्ट पे क्लिक किए और कैपिटलाइज ईच एवरी वर्ड, तो देखिए इसमें एवरी वर्ड दिया हुआ है। फिर से देखिए आप फॉर्मेट में गया, टेक्स्ट पे गया, देखिए यहाँ पे दिया कैपिटलाइज एवरी वर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आप वेदांत मतलब वी, श्री कंप्यूटर का मतलब सी और इंस्टीट्यूट का मतलब आई और नियर का मतलब एन और BHU का मतलब वी और वाराणसी का मतलब वी, तो ये अलग अलग जो है सभी का पहला लेटर हमारा कैपिटल में हो गया। तो फॉर्मेट में जाएंगे, दोबारा टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और यही अगर हम सेंटेंस केस में कर देंगे तो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। आशा करते हैं स्टूडेंट आपको कि फॉर्मेट ऑप्शन का सारा फॉर्मेट ऑप्शन के सभी ऑप्शन को हमने क्लियर करने की कोशिश किया है और आपको समझ में भी आया होगा। इसको बड़े अच्छे से आप अप्लाई करिए और इसको समझिए। नहीं आता है तो आप दोबारा कमेंट करिए
इसको फिर से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, आप या फिर आप दोबारा जो है इसको रिमाइंड करके देखिए। अगला ऑप्शन हमारा है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट के अंतर्गत आत्मीय स्टूडेंट जो हमारा है, इसमें दिया हुआ लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट, जस्टिफाइड, टॉप, सेंटर और बॉटम। आइए इसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट शीट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर ये एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जो हमने पिछले वीडियो में ऐड किया था। ये जो दिख रहा है स्टूडेंट, हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट पे गए, अलाइन पे टेक्स्ट पे क्लिक किए और सेंटर पे क्लिक कर दिए। तो ऑलरेडी ये सेंटर पे है ही। दोबारा हम फॉर्मेट पे क्लिक किए, अलाइन टेक्स्ट पे क्लिक किए और हम यहां पे क्लिक कर दिया लेफ्ट। जैसे ही हम लेफ्ट करेंगे तो सभी मैटर हमारे, आप देख पा रहे हैं सभी मैटर हमारे फॉर्मेट के लेफ्ट साइड में आ गए। अभी फिलहाल मैं इसको जरा सा बॉर्डर दे दूं। हाँ देखिए सभी हमारे लेफ्ट साइड से शुरू हो गए। फिर से हम फॉर्मेट में गए, अलाइन पे गए और सेंटर पे कर दिए। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल+E होता है। तो देखिए सभी मैटर अपने सेल के एकदम सेंटर में हो गए। सारे वर्ड या नंबर्स जो भी हैं वो सभी अपने सेल के सेंटर में हो गए। फिर से फॉर्मेट में गए और अलाइन टेक्स्ट में गए और राइट पे क्लिक किए तो हमारा देखिए सारा जो मैटर है वो लाइन के सेंटर में सेट हो गया। तो ये जो हमारा मैटर है स्टूडेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, इसको हम बोलते हैं, इसको अगर हम शॉर्टकट की द्वारा करने की कोशिश करें स्टूडेंट तो ये हमारा स्क्रीन पर आ जाएगा कंट्रोल+E अगर हम करते हैं तो ये सेंटर, कंट्रोल+L करते हैं तो ये लेफ्ट और कंट्रोल+R करते हैं तो राइट हो जाता है। सम्मानित स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं बताते हुए अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है कि ये जो ऑप्शंस हैं ये बहुत नॉर्मल ऑप्शन है। ये आपके वर्ड पैड में भी होंगे, MS वर्ड में तो होंगे ही होंगे, और आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में भी है और कैल्क में भी है। ये सभी में आपको पढ़ाया जाता है। आप कहीं से भी इसको समझ लेंगे, आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, अलाइन के अंदर जाएंगे और जस्टिफाई का, कंट्रोल+J। जस्टिफाई का यूज क्या है स्टूडेंट्स, आइए हम बात करेंगे। जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को वेरीफाई करना, ओके करना। आई थिंक वेरीफाई का ये सिनोनिम्स वर्ड है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करना है कि यहां पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद अलाइन में जाकर के इसको जस्टिफाई कर देंगे। आप देखिएगा जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई किए, देखिए मैटर हमारा लेफ्ट में सेट हो गया। जबकि लेफ्ट में सेट करने का जो हमारा ऑप्शन होता है एलिगेंट टेक्स्ट में जाकर के हमको लेफ्ट में ऑलरेडी कंट्रोल+L और लेफ्ट के नाम का एक ऑप्शन दिया हुआ। लेकिन जब हम जस्टिफाई कर रहे हैं तो भी ये काम कर रहा है। आइए एक बार हम जस्टिफाई दोबारा क्लिक करते हैं। फॉर्मेट में गए, अलाइन टेक्स्ट में गए, राइट कर दिया हमने, मैटर हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। अब हम जाएंगे फॉर्मेट में जाकर के अलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करके और हम लेफ्ट से क्लिक करके मैटर को लेफ्ट कर दे रहे हैं, लेफ्ट कर दे रहे हैं। तो मेरे को ये समझ में आना, हमें ये समझना है कि ये लेफ्ट से भी तो लेफ्ट हो रहा है और जस्टिफाई से भी लेफ्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जस्टिफाई का यहां पे यूज अलग है। फॉर्मेट में जाकर के, अगर एलिगेंट में जाके फॉर्मेट में जाके अलाइन टेक्स्ट में जाकर के और सेंटर, अगर आप सेंटर करते हैं, मैटर आपका बीच में है, और यदि आप जस्टिफाई करते हैं तो देखिए फिर भी मैटर हमारा लेफ्ट में जाता है। फिर से आप फॉर्मेट में गए, अलाइन टेक्स्ट में गए और जाकर के अगर आप इसको राइट करते हैं और उसके बाद भी अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो भी हमारा ये लेफ्ट ही जाता है। मतलब इसके कहने का मतलब स्टूडेंट ये है इस ऑप्शन का यूज कि मैटर जो होता है, हमारी मैटर की हमारी जो शुरुआत होता है लिखने का, टाइप करने का, वो लेफ्ट से होता है सॉरी। तो हमारा मैटर लेफ्ट में होना चाहिए। यदि आपको काम है यूज करना है, प्रिंट आउट के लिए आप सेंटर में करना चाहते हैं तो आप करिए, वरना जस्टिफाई करेंगे तो सिस्टम कह रहा है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क कह रहा है हमारा कि ये मैटर जो है नियमतः ये लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल। आइए अगला ऑप्शन फॉर्मेट में चलते हैं, अलाइन टेक्स्ट में चलते हैं और टॉप के बारे में समझते हैं। टॉप क्या है? इसके लिए स्टूडेंट हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो हम यहां पे सिलेक्ट किए और यहां से पकड़ेंगे हम इसको, ऐसे ड्रॉ किए, हाँ ये देखिए आ गया। सभी सेल्स थोड़े बड़े बड़े हो गए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको सेलेक्ट किए हैं, कंट्रोल+A किया, हमारा पूरा
जो मैटर तैयार किया हमने उस दिख रहा है, सिलेक्ट हो गया। अब हम फॉर्मेट में जाएंगे और अलाइन में जाकर के हम इसको टॉप करेंगे। जैसे ही हम टॉप करेंगे स्टूडेंट, ये हमारा मैटर ऊपर की तरफ, मतलब ये लाइन के ऊपर के भाग में सेट हो जाएगा, जिसको हम टॉप कहते हैं। दोबारा हम फॉर्मेट पे जाएंगे, अलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हम सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो हमारा मैटर सेंटर में सेट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम फॉर्मेट में दोबारा जाएंगे नेक्स्ट अगली बार और अलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें जब हम बॉटम में करेंगे तो मैटर हमारा नीचे की लाइन की तरफ सेट हो जाता है। तो अलाइन टेक्स्ट में टॉप पे जाते हैं तो ये हमारा मैटर ऊपर के साइड में सेट हो जाता है, और जब हम इसको सेंटर पे करते हैं तो सेंटर में जाता है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। और जब हम टॉप करते हैं तो ऊपर की तरफ, आप सेंटर में करते हैं तो सेंटर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से मैटर को कोई भी प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं तो हम इस सब को मॉडिफिकेशन करने के लिए यूज करते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। अगला हमारा स्टूडेंट, इसमें सारे ऑप्शन हमने क्लियर कर दिए। अगला ऑप्शन हमारा नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट का यूज क्या है? जनरल, Ctrl+Shift+6। जनरल के फॉर्मेट में हम रखते हैं स्टूडेंट, तो जो भी हम टाइप करते हैं स्क्रीन पे वही हमारा टाइप होता है। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में जाकर के नंबर से जब हम इसको चेंज करते हैं, ऐसे हमने नंबर्स पे कर दिया, देखिए नंबर आ गया। ऐसे जब हम इसको जनरल पे किए थे तो देखिए जनरल पे था तो क्या था, दशमलव के बाद कितना सारा यहाँ पे पॉइंट के बाद आ रहा है। लेकिन जैसे हम फॉर्मेट में जाकर के नंबर्स पे गए और इसको नंबर्स कर दिए तो हमारा नियमता 3,333.33 रुपए 33 पैसा, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक का भी मान्य होता है, तो उसने एकदम बिल्कुल दशमलव में कर दिया, मतलब ये नंबर में कर दिया। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे परसेंटेज लग गया। तो स्टूडेंट हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से हम फॉर्मेट में जाएंगे, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और जब हम इसको करेंसी में टाइप करेंगे, देखिए पूरा का पूरा हमारा इंडियन करेंसी में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप करेंसी में चेंज करना चाहते हैं किसी भी मैटर को अलग अलग करेंसी में, तो आप इसको चेंज कर रहे हैं। चूंकि हम लोग के ये सॉफ्टवेयर है तो ये खास करके ये करेंसी यही क्या बताएगा, डेट एंड टाइम पे जाएगा। देखिए तो आज का डेट दे दीजिए 14/2/2009 आ गया, 12 आ गया, ऐसे करके डेट में चेंज हो जाएगा। तो आप डेट में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट के फॉर्मेट में। स्टाइल में गए, नंबर फॉर्मेट में गए और टाइम पे क्लिक करिए, टाइम आ गया यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आप इस ऑप्शन के द्वारा अलग अलग फॉर्मेट में, करेंसी में, परसेंटेज में, टाइम में, डेट में आप इसको चेंज कर सकते हैं। दोबारा हम फॉर्मेट में गए और साइंटिफिक में क्लिक किए तो देखिए साइंटिफिक फॉर्मूले की तरह हमारे स्क्रीन पर शो करने लगा है। वहां पर फॉर्मेट पे क्लिक किए, नंबर पे फॉर्मेट पे गए और उसके बाद से जब आप इसको जनरल पे टाइप कर देंगे, देखिए हमारा नॉर्मल ये जनरल में शो करने लगेगा। वैसे जब ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखे गए हैं तो आप नंबर्स फॉर्मेट में जाकर के आप इस पे नंबर्स पे रख सकते हैं ताकि आपका सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीके से पैसे समझ में आ जाए कि ये कितने हैं। अब फॉर्मेट में हम जाएंगे, नंबर फॉर्मेट में जाकर के 1000 सेपरेटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका आ गया, मतलब ये जो बीच में 1000 के बाद जो है कॉमा आ रहा था वो हमारा एकदम सेपरेट हो गया, सिर्फ और सिर्फ, और ये दशमलव के बाद आ रहा है। अगर आप 1000 सेपरेटर को ऐड करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाइए और नंबर पे जाके 1000 सेपरेटर पे क्लिक कर देंगे तो जो 1000 का, जैसे यहाँ पे 3000, उसके बाद 333, फिर यहाँ पे 4000, फिर 500, फिर यहाँ पे 7000, फिर यहाँ पे 3333, फिर यहाँ पे 10833। तो ऐसे 1000 को ये सेपरेट अलग कर दिया है। लेकिन अगर इसको हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर के हम 1000 सेपरेटर कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। सॉरी। तो स्टूडेंट आप इसको यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारा है क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग पे आते हैं स्टूडेंट। क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब उतना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम Ctrl+Z किए, क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि यदि आपने ये जो मैटर यहां पे टाइप किया है आप चाहते हैं कि इस सेल में भी आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको सिलेक्ट किया यहां से और हम क्या किए, फॉर्मेट में गए और क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया
और फिर हम जा करके यहाँ पे क्लिक कर दिए और दोबारा हम फॉर्मेट में जाके क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिए, तो ये हमारे स्क्रीन पर ये क्लोन फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार करते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, फॉर्मेट का मतलब होता है जो हमने बैकग्राउंड स्टाइल वगैरह कलर दिए हैं उसको फॉर्मेट होता है। तो क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे गए, देखिए अपने आप क्लोन फॉर्मेटिंग आ गया। हम यहाँ पे गए, ऐसे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे जा करके क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक किए और हम यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए इसमें, देखिए क्लोन फॉर्मेटिंग हमारा आ गया। और फिर हम यहाँ पे ऐसे टाइप कर देंगे, देखिए यहाँ पे टाइप कर देंगे। दोबारा हम इस पे गए, क्लोन फॉर्मेटिंग को यहाँ पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे एक बार टाइप कर देंगे, देखिए आ जाएगा तुरंत। फिर यहाँ पे क्लिक किए, तो फिर से हमें इसको कॉपी करना होगा। एक बार जाएंगे, जिसको हम चाहते हैं कि हम अपने सेल में इसको ऐड कर सकें, तो हम क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे बाद, और दोबारा हम यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके टाइप कर देंगे, देखिए आ जाएगा। फिर से हम यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे इनसे फॉर्मेट पे जाकर क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाकर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारे स्क्रीन पर ये क्लोन फॉर्मेटिंग ऐड हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे, देखिए हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। मतलब एक बार अगर हम इसको क्लोन फॉर्मेट को ऐड करते हैं तो उसको हमें क्या करना होगा, दोबारा उसको सिलेक्ट करके तभी हो जाएगा, एक ही बार फॉर्मेट आएगा। देखिए इसमें नहीं आ रहा है। फिर से हम जाएंगे यहाँ पे, फिर से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, दोबारा इंसर्ट फॉर्मेट पे जाएंगे और जाने के बाद क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको एक बार सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे, देखिए आ जाए। तो क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि कहीं और की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे जगह पे उसी फॉर्मेट में चेंज करना। जैसे आप देख पा रहे हैं, हम ऊपर से कॉपी कर रहे थे और दूसरे को सिलेक्ट करके जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन, वो फॉर्मेट पूरा कॉपी हो जा रहा है। ठीक है, मैटर कॉपी नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट कॉपी हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्क्रीन पे स्टूडेंट, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, Ctrl+M। हम यहाँ पे सिलेक्ट किए, Ctrl+A किए स्टूडेंट, और हम यहाँ पे फॉर्मेट में जाके टाइप करेंगे और क्लियर पे क्लिक कर दिए। देखिए पूरा का पूरा फॉर्मेट हमारा जो है यहां से क्लियर हो गया। फॉर्मेट अब समझ में आ गया होगा आप लोग को कि फॉर्मेट का मतलब होता क्या है। जितना हमारा था मैटर, सबका मैटर, अभी मैं नीचे वाली 14 नंबर की लाइन का फॉर्मेट क्लियर करना चाह रहा हूं। हम यहाँ पे 14 नंबर का, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, हम इसका फॉर्मेट क्लियर करना चाहते हैं, या फिर हम इसके फॉर्मेट को हम क्लियर करना चाहते हैं। हम यहाँ पे गए फॉर्मेट पे और जाके क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे। देखिए पूरा का पूरा फॉर्मेट हमारा हट गया। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे एक जो भी हम मॉडिफिकेशन किए हुए हैं अपने प्रोजेक्ट को या सीट को या सेल को, उसको हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट सेल्स। सेल पे क्लिक करेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, दोबारा सेलेक्ट किए इसको, फॉर्मेट पे गए, सेल पे क्लिक किए और जाकर यहाँ पे ऑल सेल, इसका यहां से हम बॉर्डर दे सकते हैं अलग अलग। ऐसा बॉर्डर है, इसको ऐसे दे सकते हैं। इसके बॉर्डर की स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, या यहाँ पे जाकर इसका बॉर्डर का बैकग्राउंड क्लियर कर सकते हैं। जैसे ओके करेंगे, देखिए
बॉर्डर देखिए आ गया, ऊपर से नीचे देखिए चारों तरफ का बॉर्डर आ गया। और फिर से हमने यहाँ पे क्लिक किया, इस ब्लैंक पेज पे हम समझते हैं आपको। फॉर्मेट में गए, सेल्स पे गए, और बॉर्डर में है, बॉर्डर इसे चारों तरफ से देना चाहते हैं तो बॉर्डर दे सकते हैं। लेफ्ट से कितना mm रहेगा, राइट से कितना mm रहेगा, टॉप से कितना mm रहेगा, इसकी चारों तरफ की स्पेस को 35 है। अभी हम इसको सबको 50 कर रहे हैं, और जैसे ही हम जा करके इसको बॉर्डर दिख ही रहा है, डबल बॉर्डर दे देते हैं इसको, ये वाला, और कलर हम यहाँ पे इसको रेड दे देते हैं। ओके कर दिए, देखिए सबका बॉर्डर आ गया ऐसे। तो स्टूडेंट्स हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप चाहे मैटर बना के इसको बॉर्डर, इसका स्टाइल फॉर्मेट चेंज करें, फॉर्मेट में जाकर के और सेल्स का चेंज करें इसका स्टाइल वगैरह, या फिर आप ब्लैंक पहले करके फिर आप टाइप कर सकते हैं मैटर। दोबारा हम जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको, क्योंकि इसमें कोई मैटर नहीं है इस वजह से ये Ctrl+A ये काम नहीं कर रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर से हम फॉर्मेट में जाएंगे, और फॉर्मेट में जाने के बाद हम यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे, और सेल पे क्लिक करके हम यहाँ पे टाइप करेंगे, इसको नॉर्मल कर देंगे, और यहाँ से हम इसको ये वाला कर दे देंगे। अगर हम इसको 2 सेल में देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में बॉर्डर होगी। हम इसका बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर में जाएंगे, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे कलर वगैरह दे रहा है यहाँ पे दे सकते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कलर ऐड पैलेट से ऐड कर लेंगे। पिंक पे क्लिक करिए, यहाँ पे तमाम देखिए कलर, यहाँ से हम खुद से डिजाइन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पे जाइए, कस्टम पे क्लिक करेंगे, कस्टम आ जाएगा, कलर पैलेट्स पे कलर पैलेट्स आ जाएगा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर स्टैंडर्ड पे आ जाएगा। तो जो भी हम स्टैंडर्ड कलर वगैरह देना चाहते हैं हम यहाँ पे देख करके हम यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए बैकग्राउंड में क्या हमारा स्टैंडर्ड कलर आ गया। दोबारा स्टूडेंट्स हम जाएंगे इस पे फॉर्मेट पे, फॉर्मेट में जाकर के और हम जैसे ही सेल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेल्स प्रोडक्शन देना चाहते हैं, अगर इसको आप हाइड करना चाहते हैं इसको आप हाइड कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको हाइड कर दिया, ओके कर दिया। देखिए पूरा का पूरा हमारा सेल हाइड हो चुका है। ये बॉर्डर लाइन दिया इस वजह से आपको ऐसे समझ में आ रहा है, लेकिन ये सेल पूरा का पूरा हमारा हाइड हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर्मेट में जाएंगे और यहां पे सेल पे गए, इसको हटाया मैंने, हाइड व्हेन प्रिंटिंग। अब जैसे ही Ctrl+P करेंगे आप इसको, देखिए यहां से पूरा का पूरा हाइड हो चुका है। ठीक है, दोबारा हम फॉर्मेट पे क्लिक किए, सेल्स पे क्लिक किए स्टूडेंट, और आप इसको हाइड हटा देंगे और दोबारा इसको ओके करेंगे। Ctrl+P जब करेंगे तो देखिए प्रिंट के दौरान हमारा लाइन जो भी है, जो दिया गया लाइन है हमारा शो करेगा। फिर से हम यहां पे जाएंगे फॉर्मेट पे, स्टूडेंट फॉर्मेट पे जाएंगे, सेल्स पे क्लिक किए और नंबर्स पे गए। अगर आप यहां से जो भी नंबर्स या परसेंटेज या करेंसी जो भी चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरे वाले सीट पे चलता हूं। इसको हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए और सेल्स पे जा करके हम बॉर्डर्स पे यहां पे जा करके चेंज कर सकते हैं। अलग अलग फॉन्ट से जाके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको देना चाहते हैं। यहाँ से बोल्ड है, बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे इटैलिक कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट बदल सकते हैं, देख रहे हैं अलग अलग फॉन्ट आ रहा है इसमें। तो जो भी आप फॉन्ट देंगे स्टूडेंट, यहाँ से फॉन्ट आपका चेंज हो जाएगा। देख रहे आ गया। अगला हमारा, इसको हम फिर से Ctrl+A करते हैं, सारे मैटर को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और सेल्स पे जाते हैं, बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं
फॉन्ट पे जाते हैं और यहाँ पे एरियल पे जाते हैं, रेगुलर पे, बोल्ड, यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो स्टूडेंट आप यहां से अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। अगला कंट्रोल प्लस ए, फिर से फॉर्मेट पे जाएंगे, सेल्स पे जाएंगे और यहां से बैकग्राउंड, सेल प्रोटेक्शन जो भी देना चाहते हैं यहां से आप दे सकते हैं। देख रहे हैं आप रेफरेंसेस यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे करके ऐड सेंटर दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, मिडिल दिया हुआ मिडिल दे सकते हैं। तो अलग अलग आप इफेक्ट दे करके ओके करेंगे, आपका शो करने लगेगा। तो स्टूडेंट फॉर्मेट के अंतर्गत जो भी आपका ये ऑप्शन है सेल के अंदर कर सकते हैं। अगला हमारा रो है। रो में आप रो को हाइट यहाँ पे 1.7 सेंटीमीटर है, इसको डिफॉल्ट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है, मतलब इसका नॉर्मल जो इसका ऑटोमेटिक जो ओपन होता है उसका जो साइज होता है 0.45 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जैसे डिफॉल्ट वैल्यू हटाएंगे 1.7 है, इसको और बढ़ा करके आप सीधे 2 कर दीजिए, ओके करिए। देखिए सेल की साइज हमारी बढ़ गई। दोबारा हम फॉर्मेट में गए और उस पर रो पे गए, रो की हाइट बढ़ाने के लिए हाइट बढ़ गई, फिर से हम टैप किए और यहां पे जाकर के अगर हम ओके करेंगे तो 1.5 हो गई। फिर से स्टूडेंट हम जाएंगे फॉर्मेट में और रो पे क्लिक करेंगे, ऑप्शनल हाइट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे जो भी आप अपने मन से हाइट देना चाहते हैं इसको ओके करेंगे। देखिए हमारा हाइट 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब जो दिया है उसके अलावा ऑप्शनल हाइट का मतलब होता है। फिर से कंट्रोल किया हमने और यहां पे फॉर्मेट में गए, सेल पे क्लिक किए और हाइट पे गए। आप यहां पे जाएंगे, फॉर्मेट पे गए और यहां पे रो पे क्लिक करके हाइड कर दिए, पूरा का पूरा देखिए सेल यहां से हमारा हाइड हो गया। देख पा रहे स्टूडेंट, 1 2 के बाद सीधा का सीधा 15 आ गया। जैसे ही हम फॉर्मेट में जाएंगे, रो पे क्लिक करेंगे और शो पे क्लिक करेंगे, हमारा पूरा का पूरा मैटर यहां से आ जाएगा। स्टूडेंट इसको हमने ऐसे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, रो पे गए, रो हमारा चौथा नंबर रो हाइड हो गया। फिर से हम फॉर्मेट पे गए, रो पे क्लिक किए, रो पे गए तो देखिए हमारा पांचवा भी हाइड हो गया। फिर से हम फॉर्मेट पे गए, रो पे गए और हम इसको अनहाइड करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ये अनहाइड हो जाएगा। तो अगला हमारा है कॉलम। अगला हमारा क्या है स्टूडेंट? कॉलम। फॉर्मेट पे गए स्टूडेंट और फॉर्मेट पे जाकर के रो पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शनल हाइट के बारे में जानेंगे तो यहां से ऑप्शनल हाइट हम एक एक करके दे सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है फॉर्मेट में रो कॉलम। कॉलम पे जाएंगे हम, सेम उसी तरह कॉलम का भी इसका डिफॉल्ट सेटिंग कितना 2.26 सेंटीमीटर और ये हमारा 3 है, इसको हमने 4 कर दिया, इसको ओके कर दिया। देखिए कॉलम का कैसे साइज बढ़ गया। तो स्टूडेंट हम इसको कॉलम का वैल्यू मतलब साइज बढ़ा सकते हैं। फिर से हम फॉर्मेट में गए और यहां पे जाकर के ऑप्शनल विड्थ में क्लिक करेंगे और यहां पे जाकर के हम इसको बढ़ा देंगे और यहां पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे।
फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट में आने के बाद यहां पे गए कॉलम पे, और जाने के बाद हम यहाँ पे जैसे ऑप्शन, जैसे हमने रो में सम किया था उसी तरह से हम कॉलम में भी कर देंगे। हमारा अलग अलग साइज में उसकी साइज को जो है विद हो जाएगा, ऑप्शनल विद हो जाएगा, हाइड हो जाएगा और शो भी हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। अगला स्टूडेंट हमारा जो ऑप्शन है, फॉर्मेट के अंतर्गत जाएंगे हम और यहाँ पे मर्ज एंड अनमर्ज सेल। जैसे मान लीजिए कि हमारे स्क्रीन पर ये दिया हुआ है, इसको हम ऐसे इस ऑप्शन, इसका हम यूज फॉर्मेट पे गए और जाने के बाद हमने मर्ज एंड अनमर्ज का ऑप्शन है। स्टूडेंट हम चाहते हैं कि इसका जो है एक हेडिंग तैयार करें। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहां से हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम गए फॉर्मेट पे और यहां पे मर्ज कर दिया हमने। मर्ज में मर्ज एंड सेंटर सेल, मर्ज सेल्स, यहां पे मर्ज एंड सेंटर कर दिया हमने, एक हो गया। और इसको यहां से जाकर के हमने बैकग्राउंड को नो फिल कर दिया और यहां पे हमने हेडिंग लिखा एडवांस चार्ट, एडवांस सैलरी चार्ट। देखिए यहां पे दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे अब जाएंगे हम कंट्रोल+A करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम पे क्लिक कर अनमर्ज पे जाके, और जैसे ही हम मर्ज एंड सेंटर पे करेंगे यहां पे देखिए मर्ज हो जाएगा। मूव टू कंटेंट ऑफ द हिडन एंड सेल इनटू, यहां पे एक कीप एंड कंटेंट टू द हिडन सेल टू, जिसको भी आप चाहें आप कंटेंट को आप मर्ज कर सकते हैं। दोबारा हमने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, अनमर्ज पे जा करके अनमर्ज सेल कर देंगे तो जो जैसे था अलग अलग सेल हमारा यहां पे आ जाएगा। मतलब मर्ज किए गए सेल को अनमर्ज करने के लिए, जो सेल यहाँ पे 8-10 सेल है, आपस में अगर हमने उसको ऐड किया और ऐड करने के बाद अगर हम उनको अलग अलग एक साथ उसको जोड़ करके एक सेल करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, और फिर से हम उसको अलग अलग करके अलग करना चाहते हैं, उसको हम अनमर्ज कर लेंगे। तो स्टूडेंट आशा करते हैं आपको वो भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला हमारा है कैरेक्टर। कैरेक्टर ऑप्शन का जो है इस्तेमाल स्टूडेंट, जैसे ही हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और हम फॉर्मेट में जाते हैं तो देखिए हमारा कैरेक्टर ऑप्शन शो कर रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा, हम गए यहाँ पे अवार्ड लिखा हमने कोई भी, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। आंसर कंप्यूटर, कंप्यूटर हमने कर दिया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे जैसे ही फॉर्मेट पे जाते हैं स्टूडेंट, फॉर्मेट में जाकर, और हमको अभी ये शो नहीं कर रहा है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, देखिए हमारा ये कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। जैसे हम एडिट मोड में इसको ले जाएंगे, डबल टाइप करेंगे, अब हम फॉर्मेट में जाकर टाइप करेंगे तो देखिए हमारा कैरेक्टर ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब इस पे हम जाएंगे कैरेक्टर पे, अब यहां से अलग अलग कैरेक्टर का इफेक्ट दे देंगे, जो भी कैरेक्टर यहां पे देना है दे सकते हैं। इसको इटैलिक है, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। देखिए ठीक है, फिर से फॉर्मेट में गए, एडिट मोड में गए, कैरेक्टर पे गए, अलग अलग फॉर्मेट हमें यहां से लेते जाएंगे। यहां से हम इसकी साइज को बड़ा कर लेंगे, रेगुलर है इसको बोल्ड इटैलिक दोनों कर देंगे।
जैसे इसको हम ओके कर सकते हैं, फॉन्ट इफेक्ट में जा करके ऑटोमेटिक में गए, इसका कोई सिंपल सा कलर दे देंगे। पोजीशन में गए, यहां से हम इसको ओवरलाइनिंग करना चाहते हैं, सिंगल ओवरलाइनिंग कर सकते हैं। इसको ऑटोमेटिक पे सेट करिए, ऑटोमेटिक है। विदाउट लाइनिंग करना चाहते हैं, विदाउट लाइनिंग कर लेंगे। स्ट्राइक थ्रू देना चाहते हैं तो स्ट्राइक थ्रू दे देंगे, कटा हुआ शो कराना चाहते हैं तो। यहाँ पे अंडरलाइन देना चाहते हैं तो सिंगल अंडरलाइन दे सकते हैं, इसको भी हम सिंगल दे करके ओके करेंगे। जैसे ही देखिए हमारे स्क्रीन पर ये आ जाएगा ऊपर से। दोबारा हम स्टूडेंट हम जाएंगे फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाने के बाद कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हमने पोजीशन पे जाएंगे और पोजीशन से सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट जो देना चाहते हैं आप यहां से दे सकते हैं। इसके और सारे ऑप्शन जो पहले का हमने भी दिया है वो सब यहां से ऐड कर सकते हैं। आशा करते हैं स्टूडेंट आपको ये भी ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर से हम फॉर्मेट में चलते हैं और पैराग्राफ पे चलते हैं। स्टूडेंट पैराग्राफ हमारा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है तो चूंकि एक्सेल की सीट है तो एक्सेल की सीट में पैराग्राफ की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि पैराग्राफ की जरूरत वहां होती है जहां पे मैटर हम टाइप कर रहे होते हैं। तो जब मैटर टाइप कर रहे होते हैं तो वहां पे एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ या पैराग्राफ बनाने की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे कोई पैराग्राफ की अभी जरूरत नहीं है। आगे जरूरत होगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे। नहीं, हम फिर से एक बार कोशिश करते हैं कि इसका इसमें यूज हो जाए। इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे इंसर्ट में, इंसर्ट में गए और टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किए। स्टूडेंट टेक्स्ट बॉक्स पे गए और जाकर के यहाँ पे एक हम बॉक्स ले लिए, यहां पे हमने कुछ मैटर टाइप कर दिया, कंप्यूटर INSTITUT इंस्टीट्यूट नियर BHU वाराणसी। अब हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी करके हम यहां पे पेस्ट कर दे रहे हैं। हमने इंटर मारा, फिर से हम यहां पे, अब स्टूडेंट क्या है कि यहां पे जैसे ही हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा पैराग्राफ पे चेंज हो। अब जाएंगे हम इंसर्ट पे, फॉर्मेट पे, और जैसे देखें हमारा पैराग्राफ ऑन हो गया है। पैराग्राफ में हम जाएंगे यहां से बिफोर टेक्स्ट, टेक्स्ट के पहले कितना हम देना चाहते हैं, देख रहे हैं आप, टेक्स्ट के पहले हमारा कितना मैटर सेट हो रहा है, आफ्टर टेक्स्ट कितना मैटर हमारा सेट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, यहां पे दिखा रहा है। देखिए हम जैसे यहां पे क्लिक कर, देखिए मैटर हमारा, चूंकि ये काम कर कैसे रहा पहले इसको समझिए। स्टूडेंट जैसे ही हम यहां पे क्लिक करेंगे और हम फॉर्मेट पे जाके जब हम पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, और हम आप सभी को इधर करते थोड़ा, ये बिल्कुल। अब हम जाएंगे फॉर्मेट पे और पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये हमारे स्क्रीन पर, इसमें दो पैराग्राफ हमने बनाया है। अगर हम इस पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं और इसको हम ऊपर की तरफ ट्रैक करते, देखिए 70 करके हमने ओके किया, देखिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला जो हमारा पैराग्राफ है ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमारा क्रसर जो है इसके साथ यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। हम जब आप इसके पास क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ पे जाएंगे, और पैराग्राफ पे जाके जब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये भी 70 पे करके उसको ओके कर दिया, देखिए दोनों के दोनों साथ हो गए। अगर जो हमारा ये दोनों का दोनों सेलेक्ट होगा एक साथ तो हमारा एक साथ काम करेगा, लेकिन ये पैराग्राफ क्या हमारा दो ही है, एंटर करके हमने पैराग्राफ बनाया था। अब हम इस पे दोबारा क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, पैराग्राफ पे जाएंगे, और यहां से हम पहली लाइन को सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं। और दोबारा हम फॉर्मेट में गए, पैराग्राफ में गए, और इसको भी हम ओके करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा।
स्टूडेंट अगला उसी में ऑप्शन है हमारा, पैराग्राफ में ही जाएंगे और पैराग्राफ में जाने का अलाइन सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर कर दीजिए, सेंटर हो जाएगा। राइट करना चाहते हैं राइट हो जाएगा, जस्टिफाई करेंगे जस्टिफाई हो जाएगा। स्नैप टू एग्जिट ग्रिड करेंगे तो स्नैप टू एग्जिट ग्रिड हो जाएगा, ग्रिड लाइन आ गया। यहां पे क्लिक करके अगर हम फॉर्मेट पे के पैराग्राफ में जाकर के स्नैप टू ग्रिड लाइन करना चाहते हैं तो स्नैप टू ग्रिड लाइन यहां भी हो जाएगा। तो आप जो भी ऑप्शन है स्टूडेंट ऐसे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको पैराग्राफ ऑप्शन में बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फॉर्मेट पे जाएंगे, पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, टैब पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर, इंडेंट स्पेसिंग, इंडेंट स्पेसिंग हो गया। यहां पे जाएंगे न्यू, जो भी हम देना चाहते हैं पोजीशन यहां से दे सकते हैं। ऑटोमेटिक बेस लाइन देना चाहते हैं, बेस लाइन हमारा आ जाएगा, ओके कर देंगे, बेस लाइन में हमारा सेट हो जाएगा। ये बेस लाइन सेट हो गया, देखिए नीचे का। अगर हम फॉर्मेट पे जाते हैं दोबारा पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट और पैराग्राफ के अंतर्गत जा करके और जब हम राइट लेफ्ट सेंटर तो हम पहले से क्लिक कर चुके हैं और इंडेंट स्पेसिंग वगैरह भी हम क्लिक कर चुके हैं। यहाँ पे सिंगल दिख रहा है, अगर दो लाइन के बीच की स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे डबल स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं, ओके करेंगे, देखिए ऐसे हो जाएगा। तो अलग अलग फॉर्मेट के अंतर्गत पैराग्राफ में बहुत सारे ऑप्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसको हमने क्या किया, सिंगल करके इसको ओके कर दिया, हमारा नॉर्मल हो गया। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा पेज स्टाइल। पेज स्टाइल हमारा जो है इसमें हम जाएंगे और पेज से संबंधित अगर हम कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो हम बड़े आसानी से पेज स्टाइल दे सकते हैं। पेज स्टाइल के अंतर्गत हम फॉर्मेट पे गए, पेज स्टाइल पे हमने क्लिक किया और यहां पे जाकर के हम जनरल करते हैं तो हमारा जनरल फॉर्मेट है, इसमें नाम दिए और कैटेगरी वगैरह आ गया। पेज पे गए, पेज हमारा A4 साइज का पेज, इसको A3 करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको A4 में करेंगे, इसकी जो हाइट चौड़ाई सब करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर जितना बढ़ाना है मार्जिन एरिया इसको बढ़ा सकते हैं। यहां से पेपर की जो प्रिंटिंग की सेटिंग होगी वो कर लेंगे। राइट एंड लेफ्ट करना चाहते हैं तो राइट एंड लेफ्ट हो जाएगा, मिरर करना चाहते हो तो मिरर हो जाएगा, मिरर करके ओके करिए, देखिए मिरर हो गया। दोबारा हम इसको Ctrl+A करेंगे स्टूडेंट, फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में जाकर के पेज स्टाइल पे जाकर के और यहां से इसको बॉर्डर्स देना चाहते हैं तो बॉर्डर्स आप दे सकते हैं यहां पे। ठीक है, फिर से आपने Ctrl+A करेंगे, फॉर्मेट पे गए और पेज स्टाइल पे गए। पेज स्टाइल पे जाने के बाद पहले हम इसको सिलेक्ट कर लें, Ctrl+A, और पेज स्टाइल पे जाने के बाद हम यहां से पेज की स्टाइल को हम बॉर्डर में देना चाहते हैं तो बॉर्डर का यहां से कलर दे सकते हैं। हेयरलाइन में जाके वेरी थीन पे क्लिक कर दिए, डेप्थ मैटर हमारा देखिए कितना ज्यादा उभर के आने लगा। फिर से हम फॉर्मेट में गए, पेज स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे कलर में जाकर कलर कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं, स्टैंडर्ड है, यहाँ पे टोनल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो बैकग्राउंड स्टाइल हमारा चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम नए पेज पे आते हैं स्टूडेंट, नए आप बताते हैं।
फॉर्मेट पे गए और हम पेज स्टाइल पे जा करके और यहाँ पे हमने दिया, सेलेक्ट किया, कोई और कलर हमने ऐड करना चाहते थे, यहाँ से कलर ऐड कर सकते हैं, उसको आप नाम दे दीजिए, ओके कर दीजिए। कस्टम कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। स्टैंडर्ड हमारा सही है। इमेज में जाएंगे, कोई इमेज देना चाहते हैं इसको, तो हमारा इमेज भी हमारा स्टूडेंट इसके आ जाएगा। फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे तो बैकग्राउंड इसमें ये सब आ जाएगा, और कलर में जाएंगे स्टूडेंट तो कलर हमारा आ जाएगा। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप जो भी दिया हुआ है, राइट लेफ्ट जितना देना चाहते हैं। हेडर में आप हेडर, फुटर से फुटर, सीट्स पे जाकर के सीट दे सकते हैं, फर्स्ट पेज नंबर, सेकंड पेज नंबर, कॉलम एंड रोड का हेडर दे दिए, ग्रिड लाइन दे दिया, आप कमेंट दे दिए, ये सब जाके ओके कर दे दिए। देखिए हमारा सारा का सारा यहाँ पे शो करने लगा। Ctrl+A करके इसको आप सेलेक्ट करिए और इसको थोड़ा छोटा करिए स्टूडेंट। फॉर्मेट में जा करके पेज स्टाइल पे जाएंगे और जैसे ही पेज स्टाइल पे जा करके हम तो हमारा मैटर जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। और जब हम प्रिंट करेंगे तो देखिए जो हमारा एक पेज का मैटर आने वाला है वो यहां पे शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा फॉर्मेट में प्रिंट रेंज। इसके बारे में स्टूडेंट हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम आप लोगों को लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में एक आपको हम प्रोजेक्ट देना चाहेंगे ताकि आप बनाएं। स्टूडेंट हम यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट बताएंगे जिससे आप इसको प्रैक्टिस करके आप इस सारे ऑप्शन को क्लियर कर सकते हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे एक सिंपल बिलिंग के बारे में बताएंगे, जिसमें कि आपने जो भी कोई आप मटेरियल खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर का शॉप है तो आप कंप्यूटर के शॉप में परचेज कर रहे हैं, कोई मैटर खरीद रहे हैं, तो उस बिल को आप कैसे क्रिएट करेंगे आइए हम इसमें आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया ऐसे, हम यहां से जाएंगे कि स्टूडेंट बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर लाइन दे देंगे यहां से। इसमें स्टूडेंट हम यहाँ पे दो लाइन को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, इसको हम यहाँ से मर्ज कर देंगे और यहाँ पे हम VEDA एंटी वेदांत श्री PVT LTD, आप इसको सेलेक्ट किए, हल्का डार्क करेंगे, यहां से जाके इसको बॉर्डर दे दीजिए। इसको जाएंगे हम, इसको भी एक बॉर्डर लाइन दे देंगे स्टूडेंट्स, बॉर्डर लाइन इसको भी दे देंगे।
और यहाँ पे जाएंगे हम स्टूडेंट्स, यहाँ भी जाकर के हम इसको बॉर्डर लाइन दे देंगे। इसको सेलेक्ट करके स्टूडेंट जाएंगे यहाँ पे, इसको भी बॉर्डर लाइन दे देंगे। इसको सेलेक्ट करके इसके हम साइज को थोड़ा बड़ा कर देंगे। इसको सेलेक्ट करके इसको भी मर्ज कर देंगे हम यहाँ से। इनवाइस, INVICE, इनवाइस या बिल लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इसको आपने मर्ज कर दिया और यहाँ पे आपने लिखा नेम ऑफ आइटम और यहाँ पे आपने लिखा QTY और यहाँ पे अमाउंट। यहाँ पे हम सेंटर कर लेंगे इसको। एक लाइन और इसको यहाँ पे बॉर्डर लाइन देंगे। बॉर्डर लाइन देने के बाद स्टूडेंट इसको भी हम बॉर्डर लाइन दिए और यहाँ पे हमारा इसको अनमर्ज करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी को हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे हम रेट लिखेंगे, रेट। स्टूडेंट हम दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे थोड़ा और इसको सेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर का ऑप्शन और यहाँ पे हम नेम ऑफ आइटम, जैसे हमने यहाँ पे दिया CPU यहाँ पे MONITOR मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, SMPS, VGA केबल इत्यादि हमने ऐसा आइटम लिया। क्वांटिटी हमारा दोबारा स्टूडेंट हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर के हम क्लिक करेंगे। इसको जाके हम ऐसे सेंटर कर देंगे। क्वांटिटी हमारा 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10 और इसका भी 10। हम यहाँ पे गए, इसका रेट हमारा 10,500, इसका हमारा है मॉनिटर हमारा 8,500 और एक कीबोर्ड हमारा 250, 150, SMPS का है हमारा 600 और VGA केबल हमारा हो गया 150 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे हम देना चाहते हैं तो हम कैल के अंतर्गत खुद से कैसे डिजाइन करेंगे स्टूडेंट, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट पे जाएंगे, टोटल अमाउंट, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रहेगा इज इक्वल टू सेलेक्ट क्वांटिटी इनटू सेलेक्ट रेट। इंटर कर देंगे, हमारा टोटल 10,000
1,500, 10,500 था हमारा, कितना हो गया? 1,05,000 हो गया ना। इसको आप सेलेक्ट करिए यहाँ पे, देखिए ड्रैग हो जाएगा। यहाँ पे क्या, दोबारा इसको फॉर्मूला को हम एडिट करते हैं। इज इक्वल टू सेलेक्ट क्वांटिटी इनटू सेलेक्ट रेट। एंटर करेंगे तो हमारा आ गया 1,05,000 रुपए। यहाँ पे गए 8500 रुपए था, यहाँ पे 85,000 आ गया। ये हमारा कीबोर्ड 250 का रेट था, 2500 रुपया हो गया। ये हमारा माउस 150 का था, ये भी 1500 हो गया। ये 600 का था, 6,000 हो गया। ये हमारा बीजे केबल पे 150 का, ये भी 1500 रुपया हो गया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोटल अमाउंट का एक हम यहाँ पे सेल बनाएंगे और यहाँ पे हमारा टोटल का हमारा फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, और इसको हम यहाँ से स्टूडेंट सिलेक्ट कर देंगे और जैसे ही क्लोज ब्रैकेट दे करके इसको इंटर कर देंगे। देखिए 2,15,000 हमारा टोटल आ गया अमाउंट। फिर यहाँ पे हम क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आ गई हमारी क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी रहेगी इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और इसको भी हमारे से क्वांटिटी यहाँ से सिलेक्ट करके क्लोज ब्रैकेट के इंटर कर देंगे, हमारे स्क्रीन पर आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था एक सिंपल सा बिल। आप जब इसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। कंट्रोल के साथ आप पी करेंगे तो देखिए बहुत बेहतर तरीके से ये बिल आपकी स्क्रीन पर शो करेगा। आप इसको सिंगल पेज में करिए और आपके प्रिंट आउट के दौरान ही हमारा बहुत बेहतर तरीके से दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने फॉर्मेट मेनू, लिब्रे ऑफिस कैल्क का फॉर्मेट मेनू बार के पेज स्टाइल तक हमने आपको समझाया है। आशा करते हैं कि आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा और समझने के बाद आप इस जो प्रोजेक्ट को तैयार करिएगा, इसका नाम है सिंपल बिल, और इसको तैयार करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, तो आप बाकी लोगों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की क्लास में हम इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।